दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग ज्यादा ज़हीन नहीं होते, ज्यादा खूबसूरत नहीं होते और ना ही हर वक्त दूसरों को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं, फिर भी लोग उनकी इज्जत क्यों करते हैं? जब वो बात करते हैं तो सुना जाता है, जब वो खामोश रहते हैं तो भी उनकी मौजूदगी महसूस होती है। और दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर मुमकिन कोशिश करते हैं, अच्छा बर्ताव करते हैं, मदद करते हैं, खलूस दिखाते हैं, अपनी वफादारी पेश करते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो अहमियत नहीं मिलती, वो इज्जत नहीं मिलती, वो वैल्यू नहीं मिलती जिसके वो हकदार होते हैं। सवाल ये कि आखिर फर्क कहाँ है? नफ्सियात एक दिलचस्प जवाब देती है। लोग हमेशा उस शख्स की इज्जत नहीं करते जो सबसे ज्यादा देता है, बल्कि अक्सर उस शख्स की इज्जत करते हैं जो अपने रवैये से एक खामोश ताकत ज़ाहिर करता है, एक ऐसी ताकत जो न शोर मचाती है न खुद को साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी लोगों के दिलो दिमाग पर असर छोड़ जाती है। आज की वीडियो में हम उसी खामोश रवैये की बात करेंगे और चंद आदतें जो किसी भी इंसान की शख्सियत को ज्यादा बावकार, ज्यादा बासर और ज्यादा काबिल एहतराम बना सकती हैं, और मुमकिन है इनमें से एक आदत आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। ये वीडियो उन लोगों के लिए भी बहुत अहम है जो तल्लुकात में नजरअंदाजी, बेइज्जती और बार बार अहमियत न मिलने की वजह से परेशान रहते हैं, और उसकी वजह आपका अपना रवैया होता है। जब तक आप अपने रवैयों को बेहतर नहीं करेंगे, अपने रवैयों को बाइज्जत और बावकार नहीं बनाएंगे, आपको ना माशरे में इज्जत मिलेगी, ना ही आपको अपने पार्टनर से इज्जत मिलेगी। इसलिए इस वीडियो को गौर से देखें और आखिर तक देखना, हो सकता है कि कोई जुमला आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। तो शुरू करते हैं। पार्ट 1, इज्जत का असल राज। सबसे पहले एक अहम हकीकत समझ लें, जिस खामोश ताकत की हम बात कर रहे हैं वो कोई चाल नहीं है, ना ही ये कोई ऐसा नफ्सियाती तरीका है जिसमें आप लोगों को मुतासिर करने की कोशिश करें। ये दरअसल सोचने का एक मुख्तलिफ अंदाज है, एक ऐसी तब्दीली जो बाहर से नहीं अंदर से शुरू होती है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इज्जत हासिल करने के लिए खुद को साबित करने में गुजार देते हैं, हर गुफ्तगू में अपनी मालूमात दिखाना चाहते हैं, हर मसले का हल देना चाहते हैं, हर खामोशी को अपनी बातों से भर देना चाहते हैं, और अक्सर दूसरों से सिर्फ इसलिए इत्तफाक कर लेते हैं ताकि उन्हें पसंद किया जाए, लोग उनके बारे में अच्छी राय कायम करें। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये सब एक ही चीज की निशानी है, मंजूरी की ख्वाहिश, वैलिडेशन। इंसान जितना ज्यादा दूसरों से अपनी अहमियत मनवाने की कोशिश करता है, उतना ही वो लाशऊरी तौर पर यह पैगाम देता है कि उसे अपनी कदर पर खुद यकीन नहीं है। और यही वजह है कि बाज़ औक़ात बहुत अच्छे, मुखलिस और मददगार लोग भी वो इज्जत हासिल नहीं कर पाते जिसकी उन्हें उम्मीद होती है, जिसके वो हकदार होते हैं, क्योंकि इज्जत मांगी नहीं जाती, महसूस करवाई जाती है। जिन लोगों को हकीकी एहतराम मिलता है वो हर वक्त खुद को साबित करने की कोशिश नहीं करते, वो अपनी तवानाई दूसरों को मुतासिर करने पर नहीं बल्कि दूसरों को समझने पर लगाते हैं। वो जानते हैं कि इंसान सिर्फ ज़हानत से मुतासिर नहीं होता बल्कि उस एहसास से मुतासिर होता है कि उसे समझा जा रहा है। जब लोग आपके साथ खुद को महफूज महसूस करते हैं, जब उन्हें लगे कि आप उनकी बात वाकया सुनते हैं और उन्हें जज किए बगैर कबूल करते हैं, तो उनके दिल में आपके लिए एहतराम पैदा होने लगता है। यही जज्बाती पुख्तगी है और यही वो मकाम है जहाँ से खामोश ताकत शुरू होती है, क्योंकि असल असर शोर मचाने वालों का नहीं होता बल्कि उन लोगों का होता है जिनकी मौजूदगी खुद एक पैगाम बन जाती है। पार्ट 2, गहराई से सुनने की ताकत। पहली खामोश आदत और शायद सबसे ताकतवर आदत गहराई से सुनना है। ये सुनने में बहुत सादा लगती है, लेकिन हकीकत में यही वो सलाहियत है जो आम लोगों और बासर लोगों के दरमियान फर्क पैदा करती है। ज्यादातर लोग समझते हैं कि वो अच्छे सुनने वाले हैं, लेकिन अगर आप गौर करें तो अक्सर गुफ्तगू में लोग सुन नहीं रहे होते, सिर्फ अपनी बारी का इंतजार कर रहे होते हैं, फैसला देने का इंतजार कर रहे होते हैं। सामने वाला अपनी बात कर रहा होता है और हमारा ज़हन पहले ही जवाब तैयार कर रहा होता है। हम सोच रहे होते हैं कि क्या कहना है, कौन सी मिसाल देनी है या किस तरह अपनी राय शामिल करनी है। इसलिए अक्सर लोग बात मुकम्मल होने से पहले ही दरमियान में टोक देते हैं। वो समझते हैं कि वो मदद कर रहे हैं, हालांकि वो सिर्फ गुफ्तगू का मरकज खुद को बना रहे होते हैं। हकीकी सुनना इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसमें मकसद जवाब देना नहीं बल्कि समझना होता है। सामने वाले के अल्फाज ही नहीं बल्कि उसके जज्बात को भी सुनना होता है। उसकी आवाज में छुपी थकन, मायूसी, खुशी या खौफ को महसूस करना होता है, क्योंकि अक्सर इंसान अपनी असल बात अल्फाज में नहीं बल्कि जज्बात में बयान करता है। जब आप किसी को बगैर टोके, बगैर मशवरा दिए और बगैर फैसला सुनाए सुन लेते हैं तो आप खामोशी से एक ताकतवर पैगाम देते हैं, मैं तुम्हें अहम समझता हूँ, मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए मौजूद हूँ। और यही एहसास दो इंसानों के दरमियान एतमाद पैदा करता है। दिलचस्प बात यह है कि ज्यादातर लोगों को हल नहीं चाहिए होता, उन्हें सिर्फ एक ऐसा शख्स चाहिए
चाहिए होता है जो उन्हें समझे, जो उनकी बात पूरी होने दे, जो उन्हें ये एहसास दिलाए कि उनके जज्बात की भी अहमियत है। ऐसे लोग कम होते हैं और यही वजह है कि जो शख्स गहराई से सुनना सीख लेता है वो दूसरों की नजरों में गैर मामूली अहमियत हासिल कर लेता है, क्योंकि लोग हमेशा उस शख्स को याद रखते हैं जिसने उन्हें बेहतरीन मशवरा दिया हो, ये जरूरी नहीं, लेकिन वो उस शख्स को कभी नहीं भूलते जिसने उन्हें ये एहसास दिलाया हो कि वो वाकया सुने जा रहे हैं। पार्ट 3, खामोशी से दोस्ती। अब आते हैं दूसरी खामोश आदत की तरफ। एक ऐसी आदत जो बज़ाहिर बहुत सादा लगती है लेकिन हकीकत में इंसान की शख्सियत का एक ताकतवर पैगाम बन जाती है। खामोशी से राहत महसूस करना। अक्सर लोगों के लिए गुफ्तगू में आने वाला वक्फा इंतहाई बेआराम कुन होता है। चंद ही लम्हों की खामोशी पैदा होती है, वो फौरन कुछ न कुछ बोलने लगते हैं, कोई गैर जरूरी सवाल, कोई बेमकसद तबसरा या कोई ऐसी बात जिसकी हकीकत में जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि खामोशी उन्हें बेचैन कर देती है। उन्हें महसूस होता है कि अगर वो कुछ न बोले तो शायद लोग उन्हें नजरअंदाज कर दें या गुफ्तगू पर उनकी गिरफ्त खत्म हो जाएगी, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। जो शख्स खामोशी से घबराता है वो दूसरों को एक बहुत ही मुख्तलिफ पैगाम देता है। वो बगैर कुछ कहे ये ज़ाहिर करता है कि मैं खुद से मुतमईन हूँ, मुझे हर लम्हे में अपनी अहमियत साबित करने की जरूरत नहीं, मैं खामोशी को भी बर्दाश्त कर सकता हूँ। और यही चीज एतमाद की सबसे मजबूत निशानियों में से एक है। जरा गौर करें, आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग वाकया बासर होते हैं वो हर मौजू पर राय नहीं देते, हर लम्हे गुफ्तगू का मरकज बनने की कोशिश नहीं करते, वो कम बोलते हैं, लेकिन जब बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, क्योंकि उनके अल्फाज आदतन नहीं सोच समझ कर अदा किए जाते हैं। वो जानते हैं कि खामोशी सिर्फ आवाज का ना होना नहीं बल्कि एक ताकतवर मौजूदगी भी हो सकती है। कभी कभी चंद सेकंड का तवक्कुफ लंबी तकरीर से ज्यादा असर छोड़ जाता है, और जब आप फौरन रद्द-ए-अमल देने के बजाय चंद लम्हे रुक कर सोचते हैं तो आपके अल्फाज ज्यादा वजनदार महसूस होते हैं। लोग आपको ज्यादा संजीदगी से लेने लगते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास होता है कि आप हर बात पर जज्बाती या जल्दबाज रद्द-ए-अमल नहीं देते। याद रखें, जो शख्स खामोशी के साथ सुकून महसूस करता है वो सिर्फ गुफ्तगू को नहीं संभालता बल्कि माहौल पर भी असर डालने लगता है, और यही वो खामोश ताकत है जो अक्सर लोगों को नजर नहीं आती लेकिन सब उसे महसूस जरूर करते हैं। पार्ट 4, छोटी बातें याद रखने की आदत। इज्जत एक दिन में पैदा नहीं होती, ये वक्त के साथ बनती है, छोटे छोटे रवैयों से, ऐसी आदतों से जिन्हें अक्सर लोग मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि तल्लुकात की मजबूती अक्सर इन्हीं छोटी बातों पर कायम होती है। जरा एक लम्हे के लिए सोचें, आखिरी बार कब किसी ने आपकी जिंदगी की कोई छोटी सी बात याद रखी थी? शायद आपने चंद हफ्ते पहले किसी परेशानी का जिक्र किया था, किसी मकसद का, किसी इंटरव्यू का या किसी ऐसे मसले का जो आपको ज़हनी तौर पर परेशान कर रहा था, और फिर कुछ दिन बाद उस शख्स ने दोबारा आपसे पूछा वो काम कैसा रहा, वो तुम्हारा मसला हल हुआ या नहीं, जिस बात की फिक्र थी अब सब ठीक है। जरा तसव्वुर करें उस लम्हे आपको कैसा महसूस हुआ था। शायद आपने खुद को अहम महसूस किया होगा, शायद आपको लगा होगा कि किसी ने वाकई आपकी बात सुनी थी, और यही एहसास लोगों के दिलों में एहतराम पैदा करता है, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि उसे महसूस किया जाए वो सिर्फ एक चेहरा नहीं बल्कि एक अहम इंसान है। जब आप किसी की छोटी छोटी बातें याद रखते हैं तो आप खामोशी से ये पैगाम देते हैं कि तुम मेरे लिए अहम हो, तुम्हारी बातें मेरे जहन में रहती हैं, मैं तुम्हें नजरअंदाज नहीं करता। आज के दौर में ये आदत पहले से कहीं ज्यादा कीमती हो चुकी है, क्योंकि ज्यादातर लोग सुनने के दौरान पूरी तवज्जो नहीं देते, उनकी नजरें मोबाइल पर होती हैं और जहन कहीं और। ऐसे माहौल में किसी को पूरी तवज्जो देना और उसकी बात याद रखना एक गैर मामूली खूबी बन जाती है। दिलचस्प बात यह है कि इसके लिए ना बड़ी कुर्बानी की जरूरत है, ना बड़े अल्फाज की, और ना ही किसी दिखावे की, सिर्फ तवज्जो की जरूरत होती है। और यही खामोश तवज्जो आहिस्ता एतमाद पैदा करती है, फिर एतमाद ताल्लुक बन जाता है और ताल्लुक एहतराम में बदल जाता है। इसलिए अक्सर लोग उस शख्स को नहीं भूलते जिसने उन्हें मुतासिर किया हो, बल्कि उस शख्स को याद रखते हैं जिसने उन्हें अहम महसूस करवाया हो। पार्ट 5, तनाज़े के वक्त पुरसुकून रहना। अब आते हैं सबसे ताकतवर खामोश रवैये की तरफ, इख्तलाफ या झगड़े के वक्त पुरसुकून रहना। ये वो लम्हा होता है जहाँ इंसान का असल किरदार सामने आता है। जब कोई हम पर गुस्सा करता है तो हमारा पहला रद्द-ए-अमल दिफा करना होता है या फिर हमला करना। आवाज बुलंद हो जाती है, लहजा सख्त हो जाता है, जिस्म में तनाव आ जाता है और सूरत हाल मजीद खराब हो जाती है। लेकिन वो शख्स जो हकीकी इज्जत हासिल करता है वो मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल देता है, वो तूफान में लंगर बन जाता है। सामने वाला जितना भी जज्बाती हो वो अपनी आवाज को मुतवाजन रखता है, अपने जिस्म को पुरसुकून रखता है और फौरी रद्द-ए-अमल देने से गुरेज करता है। ये खामोश सुकून एक गैर मामूली ताकत रखता है, क्योंकि ये पैगाम देता है कि मैं तुम्हारे जज्बात से खौफजदा नहीं हूँ, मैं इतना मजबूत हूँ कि सूरत हाल को संभाल सकूं। अक्सर ऐसा होता है कि जब सामने वाला अपना सारा गुस्सा निकाल लेता है तो उसके पीछे छुपी असल तकलीफ सामने आ जाती है, और अगर आप उस लम्हे तक पुरसुकून रह जाएं तो मसला हल होने के इम्कानात कई गुना बढ़ जाते हैं। यही जज्बाती पुख्तगी है और यही खामोश ताकत की बुलंद तरीन शक्ल है। दोस्तों, आप जरा शुरू का मंजर दोबारा ज़हन में लाएं।
वो शख्स जो हर वक्त दूसरों की मंजूरी हासिल करने की कोशिश करता है, जो हर गुफ्तगू में खुद को साबित करना चाहता है, जो पसंद किए जाने के लिए अपनी तमन्नाई खर्च करता है, अब पहले जैसा नहीं रहा। उसकी शख्सियत शायद वही है, उसका दिल अब भी नरम है, वो अब भी लोगों की मदद करता है, लेकिन एक बुनियादी चीज बदल चुकी है, वो पहले से ज्यादा खामोश हो गया है। और हैरान कुन बात यह है कि उसी खामोशी ने उसे पहले से ज्यादा ताकतवर बना दिया है। अब वो हर बहस में अपनी बात मनवाने की कोशिश नहीं करता, हर खामोशी को अल्फाज से भरने की कोशिश नहीं करता, और ना ही हर शख्स से मंजूरी हासिल करने के लिए बेचैन रहता है। उसके अंदर एक सुकून पैदा हो चुका है, एक ऐसा सुकून जो उसके रवैये से ज़ाहिर होता है। अब जब वो बात करता है लोग सुनते हैं, क्योंकि उसके अल्फाज जरूरत के तहत नहीं बल्कि सोच समझ कर अदा किए जाते हैं। जब वो किसी की बात सुनता है लोग खुद को समझा हुआ महसूस करते हैं, उन्हें महसूस होता है कि उनकी बात वाकया अहम है। और जब कोई मुश्किल या जज्बाती सूरत-ए-हाल पैदा होती है तो वो घबराहट का हिस्सा नहीं बनता, वो सुकून का जरिया बन जाता है। लोग उसके पास सिर्फ मशवरे के लिए नहीं आते बल्कि उस एहसास के लिए आते हैं कि यहाँ उन्हें समझा जाएगा। और यही वो तब्दीली है जो इज्जत पैदा करती है। उसने अपनी शख्सियत तब्दील नहीं की, उसने सिर्फ अपना नुक्ता नजर बदला है। उसने दूसरों से तवज्जो मांगना छोड़ दिया और दूसरों को तवज्जो देना शुरू कर दी। उसने खुद को साबित करने के बजाय खुद पर यकीन करना सीख लिया। और जब ऐसा होता है तो इंसान को इज्जत के पीछे भागने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि फिर इज्जत खुद उसके पीछे चलने लगती है। और यही खामोश ताकत का असल राज है। जो शख्स इन चीजों को अपना लेता है, अपनी जिंदगी में शामिल कर लेता है, तो सामने वाला भी उसकी इज्जत करने पर मजबूर हो जाता है। ताल्लुकात में उसको अपर हैंड मिल जाता है और सामने वाला उसकी बात को, उसकी शख्सियत को कभी नजरअंदाज नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी कदर करें, रिश्तों में आपको अहमियत मिले, आपको वैल्यू मिले, लोग आपकी मौजूदगी को अहम समझें और आपकी बातों को वजन दें, तो शायद आपको अपनी गुफ्तगू से ज्यादा अपने रवैयों पर तवज्जो देने की जरूरत है। क्योंकि जिंदगी में एहतराम सिर्फ इस बात से नहीं मिलता कि आप क्या कहते हैं, बल्कि इस बात से भी मिलता है कि आप कब खामोश रहते हैं, कब दूसरों को बोलने का मौका देते हैं, कब फौरी रद्द अमल देने के बजाय सब्र का इंतखाब करते हैं, और कब अपने जज्बात को अपनी अक्ल पर हावी होने से रोकते हैं। आज हमने 4 ऐसी खामोश आदतों के बारे में बात की जो बज़ाहिर बहुत सादा लगती हैं, लेकिन इनका असर गैर मामूली होता है। गहराई से सुनना ताकि लोग खुद को समझा हुआ महसूस करें, खामोशी से राहत महसूस करना ताकि आपका एतमाद अल्फाज का मोहताज न रहे, लोगों की छोटी छोटी बातें याद रखना ताकि उन्हें महसूस हो कि वो वाकया अहम है, और इख्तलाफ या तनाज़े के वक्त पुरसुकून रहना ताकि आप जज्बात के बजाय शऊर से रद्द-ए-अमल दे सकें। ये चारों आदतें मिलकर एक ऐसी शख्सियत बनाती हैं जो दूसरों पर असर डालने के लिए शोर नहीं मचाती, जो अपनी अहमियत साबित करने के लिए भागती नहीं, जो तवज्जो मांगती नहीं बल्कि अपनी मौजूदगी से हासिल कर लेती है। और शायद यही फर्क है जो आम लोगों और बासर लोगों के दरमियान मौजूद होता है। याद रखें, ताकतवर इंसान वो नहीं जो हर बहस जीत जाए, ताकतवर इंसान वो है जो खुद पर काबू रख सके, जो सुन सके, जो इंतजार कर सके, और जो अपने सुकून को दूसरों के रवैयों के हवाले न करे। अगर आप आज की वीडियो से सिर्फ एक बात याद रखें तो वो ये होनी चाहिए कि लोग हमेशा आपके अल्फाज याद नहीं रखते, लेकिन वो ये जरूर याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस करवाया था। और जब आप लोगों को एहतराम, तवज्जो और समझने का एहसास देते हैं तो वक्त के साथ वही चीजें कई गुना बढ़कर आपकी तरफ वापस आती हैं। अब मैं आपसे जानना चाहूंगा, इन 4 आदतों में कौन सी आदत ने आपको सबसे ज्यादा मुतासिर किया है, और आपके ख्याल में आपको अपनी जिंदगी में सबसे पहले किस आदत पर काम करने की जरूरत है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दीजिएगा। मैं आपके ख्यालात पढ़ता हूँ, हर मैसेज का खुद जवाब देता हूँ, और आपकी इन बातों से, आपके मैसेजेस से बहुत कुछ सीखता भी हूँ। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए मुफीद रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इंसानी नफ्सियात, ताल्लुकात और पर्सनल डेवलपमेंट से मुतालिक ऐसी मजीद गहरी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और आखिर में याद रखें, बाज़ औक़ात जिंदगी बदलने के लिए किसी बड़े इनकलाब की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एक खामोश तब्दीली, एक बेहतर रवैया और एक ज्यादा पुख्ता सोच ही काफी होती है। दुआओं में याद रखना। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।